नाम बिल्किस है। आप मोहल्ले वासी हैं यहाँ से? हाँ मोहल्ले वासी हैं लेकिन दूर रहते हैं। अच्छा। हाँ दूर रहते लड़के हैं। को कब से जानते हो आप? जब से शादी हुई है जब से जानते हैं, शादी में भी थी मैं। हाँ। क्या शंका लग रहा है, क्या मामला था? ये सुसाइड किए लड़के? सुसाइड बीवी से ही लड़ाई रहती है शुरू से ही। बीवी से कब से लड़ाई चल रही है? जब से शादी से ही। उसका आना जाना बीवी का यहाँ? हाँ आई ही, लेकिन उसके बिगड़ राजी चली गई। तो हम चौकी गए, वहाँ उन पर रिपोर्ट लिखवाई तो वो उल्टा इनके ही माँ बापन का नाम लिखवा गई। चौकी वालों का क्या कहना था उसमें? उनको क्या कहना, उन्होंने बुलवाया, लड़का भी बुलवाया, हम भी गए, इनके पिता भी गए, सब गए। तो वो आई नहीं। हमने कितनी बार बुलवाई, उन्होंने भी बुलवाई लेकिन आई नहीं वो। उसके बाद फिर घर वालों से कोई बातचीत हुई हो? अब लड़का को पता होगी ना, हमें तो कोई पता नहीं, हम तो पड़ोसी हैं। लास्ट बार कब आई होगी वो है इसकी वाइफ? लास्ट बार हाँ। आई ना जब से गई है। कितने दिन बता रहे हो आप? 6-7 महीना हो गए। कोई बिल्कुल कुछ नहीं आना? ना कोई नहीं। ये पता नहीं आई है नहीं आई, लड़के पता होगी ना, हमें तो पता नहीं है। ना हम यहाँ रहते हैं, हमारे 5 नंबर गली, हम नहीं रहते। एक मिनट। क्या नाम है आपका? रेखा देवी। आप कब से जानते हो? जो हम गली में 2 साल हो गए रहते रहते, तो इनके घर में तो आए टाइम तो लड़ाई होती ही रहता। माँ बाप इनके बहुत अच्छी है, बहू के ऐसा रखता था बेटी की तरह, कमी कोई ना छोड़ा। लड़का जितना कमाता बहू के हाथ में देता। और लड़का इतना लड़ाई होने के बाद में उन्हें लड़का ने लेने गया था तो लड़का के ऐसा धमकी दिया, बेटा आ जाएगा तो लासी जाएगा, वो ना जाएगा, मेरा बेटी नहीं जाएगा। आपका क्या नाम है? मीना। लड़का थे? मेरा बेटा था वो। क्या शंका थी, क्या बात हुई? कुछ भी ना थी। पहली शादी में 2 महीने के अंदर थाने में चौकी में पुलिस लाके खड़ी कर दी। उसकी माँ ने मेरे घर में कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, नकली पुलिस लाके खड़ी कर दी जो नस्ली लाके। हम डरते थे पुलिस से। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पुलिस कह रही 1 हफ्ते के लिए ले जा रही है बेटे को। मेरा बेटा मना कर रहा था, नहीं भेजूंगा, गलती बताओ। नु कह रहा गलती बताओ मुझे, किस वजह से लेके जाओगे? इसकी माँ अड़ गई, मैं लेके जाऊंगी। मैंने बोला कि मेरे घर में कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, नाश्ता पानी करा। तो कह रहा है इसका बाप ऐसा नाश्ता तो कुत्ते खाते हैं ऐसे नाश्ते को। हमने बोली देखो राजी बैठ के बात करो, नहीं मानी, जबरदस्ती खींच रही लड़की को इधर उधर से। कह रही है इनका नाम ऐसे लिखवा, क्या दहेज मांग रहे हैं ना ये। मैं बोली बेटा सच्चाई की जीत कभी हार नहीं होती है, सच्चाई की जीत पर एक तो जीत है, झूठ बोलेगी तो जीत नहीं है। मैं कहने लगी बेटा सच्चाई बोलेगी तो जीत है, नहीं तो जीत नहीं है, झूठ बोलेगी तो कहीं भी चली जाइयो। कहने लगी पुलिस वाले ने बूझी कि जी पुलिस वाले ने बेटा तेरे सास तेरी नंद लड़ती है कि नहीं, तेरे पे दान दहेज का कोई दबाव नहीं। तो उसकी पुलिस वाले ने गाली दी कि बहन की लोड़ी तू लड़की को सिखा रही है, ब्याह करा या थाने चौकी कराएगी। तनु जी मैं जो चाहूँगी वो करूँगी, मेरी बेटी है। लड़की की माँ हमने कही जी हमने कोई थाने चौकी के लिए थोड़ी रिश्ता करा है, हमने तो इज्जत वाले परिवार समझ के हमने रिश्ता लिया। हमें का पता ही कि तुम ऐसे हो। हमने फिर भी समय करके पुलिस वाले ने बोली इसकी माँ जिद कर रही है तो 1 हफ्ते के लिए भेज दो। भेज दिया। लड़का गया तो लड़के को भीड़ के भगा दिया। लड़की तैयार हो के आई, फिर से आँख दिखा के ऊपर भगा दिया। फिर उसके बाद लड़का मेरा घर आ गया। लड़का घर आने के बाद फिर कह रहा मम्मी अब उसे कुछ दिन के लिए रहने दे। उसने थाने में जाके ऐसे दहेज लिखवाए जो सोने की, क्या मेरी मुंह दिखाई कि लौंग तक भी इसने पैरी है, इतनी बारीक लौंग अपनी बेटी की नाक में डाली। मेरी मुंह दिखाई कि लौंग खुद की माँ ने पैरी, मेरी चीज तक भी इसकी बेटी को दी मैंने विश्वास पे। मैंने चीज भी वापिस नहीं ली इससे, इसकी बेटी से जो चीज मैंने चढ़ाई आज तक मैंने नू ने कही बेटी जो मैंने चढ़ाई मुझे दे दे। मैंने एक विश्वास पे सब चीज उसी को दी। मैंने इतना प्यार दिया उस बेटी को, इतना प्यार दिया। छोटी बहू से कहती है आई सूट सिलवाने यहाँ, अपनी माँ से बात कर रही थी। कह रही है ले मेरी माँ का फोन है तू बात कर। कह रही मैं क्या बात करूँ, नो बात तो कर ले, मेरी माँ बात करना चाह रही है। तो कहती है तूने ऐसे जैसे लड़के से नशेड़ी से ब्याह करा था ना, तेरी सास नंद लड़ती है ना तो तू थाने में पहुंच जिए। उसने जवाब दिया कि मैं क्यों जाऊँ, मेरी तो सास भी अच्छी है, मेरी नंद भी अच्छी है, ससुर भी, देवर भी, सब परिवार अच्छा है, तुम्हें कैसा बुरा लगता है। उस लड़की ने ये बोला। उस लड़की ने मुझसे एक बात नहीं छिपाई। फिर उसने बड़ी वाली की बहू ने छोटी वाली बहू ने बूझी
क्या दीदी तुम भी किसी से प्यार कर रही जो तुम अपनी मम्मी के कहने से शादी करी है? नो हाँ, मेरी मर्जी की शादी नहीं हुई है, मेरे बाप माँ की मर्जी से शादी हुई है। और तू बच्चा पैदा करेगी, तेरी माँ को और शक ना होएगा, तेरी सास को शक नहीं होने का, तुझे एक बच्चा पैदा करना पड़ेगा। ये मेरी छोटी बहू के लवज है। कह रही मम्मी तुम लड़ोगी तो ना, उसने डरती डरती ने मुझे बताई कि मम्मी तुम लड़ोगी तो ना, कसम धर्म मेरा हाथ पकड़ लिया उस बहू ने। मैं बोली बेटा मैं नहीं कहूँगी, तू जब तक नहीं कहेगी कि मेरी उसकी मम्मी से बोल, मैं नहीं बोलूँगी। उस लड़की ने मुझे कसम धर्म खाई कि मम्मी तुम बताना मत, नहीं तो उसकी मत थाने चौकी पहुँच जाएगी। मैं ये चाहती हूँ उसे इससे फांसी का फंदे पे चढ़ाना। मेरे बच्चे का पीछे पड़ी हुई थी, इसके बाप ने नो कही थी तुझे नदी में काट काट के बोटी बोटी काट के घेर दूंगा साले, बोटी बोटी काट के। 1 महीना न हुआ सर शादी, 1 महीना ना हुआ मेरे घर में। मैंने आज तक मेरे खानदान में आज तक हमने पुलिस नहीं देखी। मैंने आज तक खानदान में अपने परिवार में ना आज तक पुलिस नहीं देखी। जब से इसके घर से रिश्ता बंधा मेरे बेटे से, इसने हमें थाने चौकी दिखा दिया, जो आज हम डरते थे पुलिस वाले इनसे। सुनता ही आती, कमी ना होती तो उसमें डरती थी। नो कह रही ब्याह होने पे अपनी माँ के लहंगे में घुस जा, नो कह रही अपनी माँ के लहंगे में घुस जा, अपनी माँ का दूध पिएगा भड़ुए भाड़ू, मेरा लौंडा भाड़ू है। क्यों आई थी दोनों मियाँ बीवी, क्यों आए थे मेरे लौंडे को देखने? परिवार को लेके क्यों ना आई? उसके भैया भी रह गए हैं। ये देखिए किस कदर पब्लिक है यहाँ पे।